नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो चलिए आज साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं और इसको पढ़ते हैं एंजॉय के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। दोस्तों इसको करने के लिए सबसे पहले अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करने के लिए जो फॉर्मूला आता है उसको अपने को पता होना जरूरी है। सो आर बराबर हम लोग जानते हैं 2f होता है और फोकस दूरी आपको दिया गया है, तो यहाँ पर हम 20 सेंटीमीटर रख देंगे। इस तरह से गुना करके 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित करता है। सबसे पहले शक्ति को हम P से सूचित करते हैं। विद्युत शक्ति को P से सूचित किया जाता है। P बराबर W/T होता है और W बराबर होता है I² RT। और नीचे में तो टी है ही, टी से टी को आप कैंसिल कर दीजिए। इस तरह से आपके पास आ गया है I²R। इसीलिए आपका आंसर जो आ गया है P बराबर I² R आ गया है। सो ऑप्शन आपका फर्स्ट ए नंबर का सही हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का अन्य मात्रक 1 जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं। सो इसका ये मात्रक है। और एक चीज इसमें पूछा जाता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो ये होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्किन का सामान्य सूत्र याद करने के लिए सबसे पहले आपको एल्केन का, फिर एल्कीन का और एल्काइन का याद कर लेते हैं, तीनों का एक ही साथ। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और एल्कीन का होता है CnH2n और इस एल्काइन का होता है CnH2n-2। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए कली चूना का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है आपसे। दोस्तों कली चूना को बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। ठीक है, कली चूना का फॉर्मूला ये है CaOH का होल 2 और ये है आपका बिना बुझा हुआ चूना। इसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है, इसको बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। देखिए दोस्तों, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है और कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 13 होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज। ठीक है, और ये है आपका बेंजीन और ये है आपका एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल है। ठीक है, और ये है आपका डाइहाइड्रोक्सी एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आंसू का पीएच मान, आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। दूध का पीएच मान, दूध का पीएच मान 4.6 होता है। मानव रक्त का पीएच मान, मानव रक्त का पीएच मान 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। और समुद्री जल का पीएच मान जो होता है, समुद्री जल का पीएच मान जो होता है वो होता है 8.5। टमाटर का पीएच मान जो होता है, टमाटर का पीएच मान 4 होता है और नींबू का पीएच मान जो होता है वो होता है 2। चलिए
इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ये डी नंबर का। इस तरह से डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सेल का विद्युत वाहक सेल 1.5 वोल्ट है, 1 कूलम आवेश गुजारने पर क्या होगा? हमारे पास V का वैल्यू दिया गया है 1.5 वोल्ट और Q का वैल्यू दिया गया है 1 कूलम, ठीक है। और ये विद्युत आवेश होता है, ये विद्युत वाहक सेल हो गया। और विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है, विद्युत वाहक का मात्रक वोल्ट होता है, ये होता है वोल्ट और ये होता है कूलम। हमसे कार्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो कार्य को हम W से सूचित करते हैं और W बराबर V इंटू क्यू होता है। और V का वैल्यू दिया गया है 1.5 और Q का मान दिया गया है 1। गुना करने के बाद आएगा 1.5 जूल। तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर का सही। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, विभवांतर को मापा जाता है। दोस्तों विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है और विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा तो मापा ही जाता है। इसके साथ ही एक और पॉइंट याद रखना है आपको, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। एक और चीज आपको याद रखना है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और V बराबर तो अभी आपको हम बताएं V बराबर W बटे Q होता है। इस तरह से V का आप फॉर्मूला भी बना सकते हैं, मात्रक भी बना सकते हैं, ये जूल पर कूलम जिसे वोल्ट कहा जाता है। आगे चलिए, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। आपका ऑप्शन है धोबिया सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कली चूना, जिप्सम। दोस्तों इसका आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। धोबन सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है NaCO3 इंटू 10H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है और कली चूना का CaOH का होल 2। आगे जिप्सम का जो फार्मूला होता है वो होता है CaSO4 इंटू 2H2O। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक विद्युत बल्ब के तंतु में प्रतिरोध 12 ओम है और यह बल्ब 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से कितनी धारा लेगा? यहाँ पर ओम के नियम से आप पढ़े होंगे V बराबर IR होता है। इसमें आपको R यहाँ पर दिया गया है और V यहाँ पर दिया गया है, आपसे I मांगा जा रहा है, तो I बराबर जो हो जाएगा V बटे, ओम के नियम से पढ़े होंगे I बराबर V बटे R। तो यहाँ पे V का वैल्यू दे देते हैं 220 वोल्ट और 1200 ओम दिया गया है R का वैल्यू। यहाँ से 0 0 आप कैंसिल कर दीजिए। इस तरह से I बराबर 22 बटे 120 हो जाएगा और इसको आप जब कटाइएगा तो ये कटेगा 11 बार में और ये कटेगा 60 बार में। इस तरह से आप जब इसको भाग दीजिएगा तो ये आएगा 0.18 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन किया गया आपका, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 N की संयोजकता क्या होगी? सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए आप। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए अब 2 8 और ये हो जाएगा 2। तो इसमें लास्ट में जितना इलेक्ट्रॉन बचता है वही होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही हम संयोजकता बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट सी नंबर के ऑप्शन में आ रहा है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे।
और हमारे इस कंटेंट को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको मोटिवेट करना होगा। सो आपको भी इसको शेयर ज़रूर करना चाहिए।